If you commit an error, surely that error is amenable to correction. And it's not that we in the Supreme Court never commit errors. As they always say, the Supreme Court is not final because it is right, but it is right because it is final. फाइट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जरूर है मगर इनफैलेबल नहीं है। हो रहा है दोस्तों इस देश में सीजे चंद्रचूड़ और ओवैसी को जुडिशरी देखने का एक ही ओपिनियन है क्या? हम भी पागल तुम भी पागल वाले कन्फेशन सेंटर बन गए अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्या इसको ऐसे समझे कि 2024 इलेक्शंस के लिए सारे अपोजिशन और इंटेलेक्चुअल एक स्टेज बना रहे ताकि मोदी जी को हरा सके? क्योंकि मोदी जी यूसीसी लाने पर बहुत उत्सुकता दिखा रहे हैं। तब जब यूसीसी आए तो सारे आसमानी किताब पर प्रश्न चिन्ह उठेंगे, इसीलिए जनता में रेवोल्यूशन लाने का एक कोशिश हो रही है। तो चंद्रचूड़ जी से मैं कहना चाहती हूँ, आपके लिए एक ही सॉल्यूशन है कि आप जल्दी से जल्दी भारत का विशेष दर्शन करने की ज़रूरत आन पड़ी है। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी हर इंटरनेशनल योगा डे पर कि आप मेंटली फिजिकल ही नहीं मेंटली ही फिट होना चाहिए, मगर आपको आत्म योगा करने की टाइम आन पड़ी है। मगर अफसोस की बात कोई मोदी जी को समझते नहीं है, क्योंकि दोस्त ये देश ऐसा है, कर्मभूमि है, जहाँ पामर भी विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठने पर ज्ञानी बन जाता है। मगर अफसोस की बात है कि सीजेआई इतने साल जज होने पर भी ऐसा बात बोल रहे हैं। ये अफसोस की बात है और सोचने वाली बात है। इसका एक सोल्यूशन निकाला जाए, तो सोल्यूशन ऑलरेडी मोदी जी ने कहा, मगर ये लोग मानते नहीं है और पढ़ते नहीं और जानते नहीं है, इसीलिए ये लोग ऐसा नेगेटिव थिंकिंग रख रहे हैं। ये ऐसा कर्मभूमि है चंद्रचूड़ जी, आप जो हार्डवर्क से जो पढ़ के आए हैं उससे कई गिनत ऊंची स्थिति में है भारत देश। आप एक बार आपको मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देकर एक कहना चाहती हूँ, आपको भले ही विश्व का ज्ञान है, मगर भारत देश का कण कण में जो न्याय व्यवस्था की न्याय परंपरा की जो व्यवस्था की गई है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। इसको आप एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस आपको तभी आएगी जब आप भारत के दर्शन सच्ची स्थिति में आप करेंगे। तो आपने बहुत देश घूम आएंगे होंगे, मगर आपको भारत की विषय दर्शनी की ज़रूरत आन पड़ी है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं एक आत्मन्यूनता भाव में अगर कोई गया तो वो कैसे बात करते हैं, ऐसा को कर रहे हैं। क्योंकि आप एक चीफ जस्टिस के पोजीशन में बैठे तो आपका ह्यूमन ही नहीं है। अर्थशास्त्र कौटिल्य का लिखा हुआ अर्थशास्त्र विधि नीति क्या बोलती है? एक राज शासन या राज धर्म करने वाला, न्याय प्रकटित करने वाला उस कुर्सी में बैठकर वो ह्यूमन है, मुझे भी ह्यूमन एरर होने की संभावना है, ऐसा थिंकिंग से आगे सोचना है बोल रहे हैं। मगर आप तो एक कन्फेशन सेंटर बना दिया। अगर ये चंद्रचूड़ जी या अन्य जज ने कौटिल्य का अर्थशास्त्र या विधि नीति पढ़ा हुआ तो इनको मालूम होती है कि जस्टिस ऐसे ही होता है कि लोअर कोर्ट्स का दिया हुआ हायर कोर्ट्स नकार कर खुद को सुधारने के लिए ये व्यवस्था नहीं रखी। ये जस्टिस सिस्टम इसीलिए रहती है कि ताकि जो ट्रेडिशंस है, जनता का ट्रेडिशंस जो रिलीजन है, उन भावनाओं से निकाल कर जो रूल बुक बनाया और जो राज्य शासन है और जो सच है और जो तथ्य है, उन बेसों को एक तुलनात्मक एनालिसिस करके आपको वर्डिक्ट्स देने के लिए वहाँ पे बिठाया गया है, ताकि जनता जब भी आपका वर्डिक्ट बने तो वो सही कहे। आपका जजमेंट सालों साल ऐसा लैंडमार्क जजमेंट की तरह रहने के लिए बैठाया गया है। मगर आप एक आत्मन्यूनता चिंतन से
ह्यूमन एरर की तरह देख रहे हैं। जब भी आपको ऐसा रूल ऑफ लॉ और आपके मन में हुआ चिंतन से जुड़ा है तो अल्टीमेट आपको कह रही हूँ चंद्रचूड़ जी, अल्टीमेट धर्म ही होती है। धर्म बोले तो सच, सच का रिलीजन से जुड़िए या आत्मचिंतन जुड़िए, मगर कभी भी इस देश में किसी रिलीजन के नज़रिया से जस्टिस सिस्टम को देखा नहीं है। एक बार आप भारत दर्शन करिए तब आपको मालूम पड़ेगा कि नस नस में यहाँ पे कैसे न्याय व्यवस्था बस गई है। आपकी कोर्ट में ही देख लीजिए कि पराशरन जैसे 99 ईयर्स में भी उन्होंने अपना बिना कॉन्फिडेंस खोते हुए धर्म के लिए और धर्म की अनुष्ठान करने के वजह से ही उन्होंने इतना कॉन्फिडेंटली लड़ने की शक्ति रखते हैं। वहाँ एक तरफ है कि आप मैं ह्यूमन हूँ इसीलिए ह्यूमन एरर, मगर कभी भी इस देश कर्मभूमि ने किसी को ये नहीं सिखाया कि आप एक आदमी हैं, आप आम आदमी हैं, आपको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला। आप सुप्रीम सोल हो ये बिलीव करने के लिए अहम ब्रह्मास्मि, मैं खुद ही गॉड हूँ, इसको बिलीव आपके दिल में आना है तो आप आत्म योगा करना है। आप एक बार ये गीता और ये बुक्स लेकर सारे देश घूमिए, कैसे इतने साल होने के बाद भी कैसे ये गीता से कई प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशंस निकल रहे हैं, कैसे जनता इसको किसी क्वेश्चन मार्क पर किसी पर इसका क्वेश्चन क्यों नहीं कर सकते, क्या है इसका क्या है इतना बढ़िया सॉल्यूशन कि जनता अभी भी उसको पढ़ने के लिए उत्सुक रखते हैं। हम खाली भारत ही नहीं पूर्व अन्य देश भी इसको अपनाया गया है, तो आप क्यों नहीं अपनाते। तो मैं चंद्रचूड़ जी से इस बेनिफिट ऑफ डाउट में कहती हूँ, आपको भारत देश की दर्शन की विषय दर्शन की ज़रूरत है, आपको आत्म योगा करने की ज़रूरत है। आत्म योगा कहाँ से सीखना है, कहाँ से गीता का पूरा नॉलेज आना है, तो आपको आत्म योगा सीखने की ज़रूरत है। ये आत्म योगा आपको पतंजलि जी ने कई साल पहले ही कह गए कि जब आप जस्टिस सिस्टम में बैठे तो आपको कैसे खुद को सुप्रीम सोल कहना, क्योंकि आपसे गलती ना हो, आप गलती करेंगे बोल रहे हैं ना, आपसे गलती ही ना हो ऐसे ही संभावना में आपको लाने के लिए पतंजलि का योग सूत्र आत्मयोग चिंतन आपको जरूर सहायता करेगी। आप प्लीज़ और प्लीज़ इसको पढ़िए, आप जानिए और उसको प्रैक्टिस करिए। ये आपको कुछ किस्मत है कि आपको आपने सिल्वर बॉल से पैदा हुए, आपको ला इजीली आपके एडिक्ट हो गई, मगर ये अलग है, क्योंकि सब लोग मानते हैं धर्म बोले तो ट्रूथ नहीं है, धर्म बोले तो ट्रूथ इज पार्ट ऑफ धर्म, मगर पूरी धर्म बोले तो फिजिकल धर्म होती है, आत्म धर्म होती है। तो आप फिजिकल धर्म निभाते आपको आत्म धर्म कैसे करना है वो भूल गए हैं, इसीलिए आप ह्यूमन एरर्स होने की संभावना है, कर रहे हैं, करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, मगर इस देश कर्मभूमि ने कभी नहीं बोला कि आप एक ह्यूमन हो, आप सुप्रीम सोल हो। सुप्रीम सोल कैसे बनना है उसके रास्ते बताए हैं कि मैं सुप्रीम सोल नहीं बनी, इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपको भी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि सारे पुलिस और सारे एग्जीक्यूटिव्स आपको सहाय करते हैं, आप कभी भी प्रैक्टिकलिटी में नहीं आए, इसीलिए आप ये आत्मन्यूनता में जा रहे हैं। इसका एक ही सॉल्यूशन है, आप आत्म योगा करिए और इस आत्मन्यूनता भाव से ऊपर रहिए। आपको दोस्तों, आपको और चंद्रचूड़ जी को भी ये बताना चाहती हूँ, छोटी मुँह बड़ी बात मत समझिए, मगर मैं चंद्रचूड़ जी से बोलती हूँ, कहीं आपने किसी स्लीपिंग सेल के आदमी को डेथ सेंटेंस दिए? क्योंकि ये मोदी जी ने अभी कहे कि टेररिज्म पर हम कड़ी व्यवस्था रखेंगे कि टेररिज्म को एलिमिनेट करेंगे, तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या प्रोसीजर अपनाएंगे? अगर एक बार टेररिज्म की दौर देखेंगे दोस्तों, तो
मास्टरमाइंड होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, इस बीच में कोई अनगिनत लोग स्लीपिंग सेल की तरह काम करते हैं। तो ये अगर इस एग्जाम्पल को हम आप खुद पर इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये स्लीपिंग सेल कुछ और नहीं है, हमारा मन। ये मन ही सारे काम, सारे सिचुएशंस को हमारे ऊपर प्रभाव कर सकती है। हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, मगर हमको हमारे मन को सुपर सोल बनाने के लिए मन को कंट्रोल कर सकते हैं। इस स्लीपिंग सेल की तरह काम करने वाले की इन्फ्लुएंस क्या है, ये अगर चंद्रचूड़ जी के केस में देखें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऐसा ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जाते जाते कन्फेशन सेंटर बनाने के, तो इनका इन्फ्लुएंस मास्टरमाइंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ही दोषित ठहराए तो, या अनगिनत केसों की दोषित ठहराए तो वो है मास्टरमाइंड। और इनका मन इन अनगिनत सिचुएशन से एक स्लीपिंग सेल का सारे ऊपर इन्फ्लुएंस अपने मन पे हो रही है, इसीलिए इनका आत्मन्यूनता भाव में चले जा रहे हैं। तो इसको कैसे उभरना है, तो पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और ये लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट, ये जो सच धर्म और सच से नहीं जुड़ते हैं उसको काटना है, तो मास्टरमाइंड को एलिमिनेट करना है। और जो एग्जीक्यूटर है तो बोले तो जो यहाँ पे लोकल में आपका इन्फ्लुएंस की वजह से आप किसी का इन अन्य चीज़ों से प्रभावित होते हैं, जो एग्जीक्यूट यहाँ पे बोले तो जो ऐसे कसाब की तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट की बोले तो नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना है, तब ऑटोमेटिकली जो स्लीपिंग सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अगर हुआ तो भी वो आपकी काम पर आपकी कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखाएंगे। यही है हम जो टेररिज्म को एलिमिनेट करने की कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो स्लीपिंग सेल्स को कभी भी हमारे जजेस ने किसी वर्डिक्ट में उनको पकड़ने की आशा रखते नहीं है, क्योंकि जजेस को भी और पुलिस को भी और जनता को भी मालूम है कि ये स्लीपिंग सेल अनगिनत होते हैं और कहाँ है किसी को मालूम नहीं है। ऐसा ही हमारे दिल में रहने वाले एक टेररिस्ट की तरह काम करने वाले स्लीपिंग सेल हमारे मन, हम क्या इसमें क्या क्या चीज़ें जुड़ गई है, नेगेटिविटी, लिबरलिज्म, अधर्म, असच और कई अन्य बैड कैरेक्टर, बैड इन्फ्लुएंस, बैड सिचुएशंस और नेगेटिविटी सारे से भरने से ये स्लीपिंग इन्फ्लुएंस होकर ये स्लीपिंग की सेल की तरह। तो हमको किसको, ये मन को कैसे सुप्रीम सोल बनाना है, इसको कैसे ये स्लीपिंग सेल एक्टिविटी से लेकर हम आत्मन्यूनता भाव से आगे कैसे बढ़ना है, तो हमको मास्टरमाइंड जैसे लिबरलिज्म, ये नेगेटिव थॉट्स, लिबरलिज्म इज नॉट ए नेगेटिव थॉट बोलने वाला, वो अलग चीज़ है, मगर इम्पैक्ट तो आप पर हुई ना, आप आत्मन्यूनता भाव में चले जा रहे हैं। तो ये नेगेटिविटी, ये मास्टरमाइंड का जो क्रिश्चियनिटी, अब्राहम रिलीजन का इफेक्ट, जो भारत देश को आप देखने के लिए, जो दर्शन करने के लिए जो बाधाएं प्रकट करती है, उस मास्टरमाइंड को काटिए। और जो नेगेटिविटी इस सोसाइटी में, इस अनगिनत धार्मिक इन्फ्लुएंस होने के पर आपका नेगेटिविटी, आपके कार्य करते वक्त जो नेगेटिविटी आप आ गई है उसको काटना है, तब आपका मन शुद्ध होगी, तब आप आत्मचिंतन में नहीं जाएंगे, आप ह्यूमर एरर करने की संभावना ही नहीं रहेगी। ऐसा कर्म भूमि है जहाँ एक अनपढ़ भी, एक पामर भी विक्रमादित्य की सिंहासन बैठे पर वो अज्ञानी बन जाता है, वो जस्टिस की तरह बिहेव करने लगता है। मगर अफसोस की बात है, चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठकर आप ऐसा नेगेटिव थॉट करेंगे तो ये विश्व गुरु कहलाने की जो हमारी संभावना है उस पर आप पानी फेर रहे हैं। तो ऐसा फिर एक बार ना हो। आप कभी भी ह्यूमन एरर ना करने के लिए बहुत सोर्सेस है, वो खुद ये भारत में है, उसका दर्शन करिए। मैं दोस्तों आपको ठीक तरह समझाई हूँ इस वीडियो में। अगर कुछ आपको अनगिनत राय है तो आप प्लीज़ कमेंट में करिए, क्योंकि ये छोड़ने वाली बात नहीं है।
क्योंकि हमको नहीं मालूम कितने ऐसा स्लीपिंग सेल्स है, जैसे चंद्रचूड़ जी ये गए तो दूसरा आएंगे। अगर ये कुल मिलकर कभी कॉन्स्टिट्यूशन को, मेरा डर है कभी अगर ऐसे लोग चिंतन करके कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील कर दिया तो ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया नहीं रहेगी। यही चिंतन है। हम लोग यूएस में भी देखा, जो अपने मनमानी करने के लिए, अपने पसंदीदा बाइडेन को बिठाने के लिए, जो डेमोक्रेसी को उन लोगों ने, वहाँ के लिबरलिस्ट लोगों ने और सारे इंटेलेक्ट लोग मिलकर कैसे बर्बाद किया, ऐसे इस देश में ना हो। इसीलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आप इसको प्रिवेंट करिए। आपका भी कुछ राय है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। होप आप सबको मेरा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको पसंद आई। और मैं जाते जाते एक चंद्रचूड़ जी को पतंजलि का आत्मयोग कैसे करना है ये एक ही श्लोक में आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप इसको किसी गुरु के पास जाकर या किसी संस्कृत पंडित के पास जाकर आप आत्म चिंतन करिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि क्या नहीं था इस भारत देश में। आप हार्वर्ड जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप जाए और आत्मन्यूनता से रिटर्न आए। तो मैं 1 मिनट, पतंजलि जी का ये श्लोक सुनिए, जिसमें सारा ज्ञान लिखा, सारा आत्मयोग लिखा हुआ है। हेतु फलाश्रये न लभ्यते संग्रहिताद्वदेशा मभवे तदा भवा, भावे तदा भवा। ये एक श्लोक का विश्लेषण करिए, आपको ये आत्मचिंतन से आप खुद ही उबर आएंगे और बेस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनकर आप रिटायर होंगे, ऐसी मैं आशा व्यक्त करती हूँ। इम्पीचमेंट इसका सॉल्यूशन नहीं है दोस्तों, क्योंकि हमको पता नहीं कितने ऐसे लोग हैं, आने वाले जजेस कितने लिबरल है, कितने कैसे सिचुएशन में है हमको नहीं मालूम। तो इनको भारत देश की दर्शन करने की ज़रूरत है। यहाँ के कण कण में बसा हुआ न्याय व्यवस्था को समझने की ज़रूरत है, तभी ये लोग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कुर्सी पर बैठने की और उस चेयर का शान बढ़ाने की संभावना हो सकती है। यही बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। होप आपका अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ये छोड़ने वाली बात नहीं, पकड़ के रखिए और देखते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। फिर एक वीडियो में मिलने तक मैं लेती हूँ अलविदा। जय भारत, नमस्ते।